Hello student, today I am going to teach you summary social science lesson number 0 Introduction to Social Science। इसका टाइटल जो है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस एंड स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्टिविटी विजिट म्यूजियम, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री बाय सीइंग विजुअल, paintings, sculptures and architectures remain, etc. Meaning, social science aim to understand all aspects of society as well as finding solution to deal with social problem. It helps us to acquire a capacity to make connection between various subjects. Some important branches of social science are economics, history, archaeology, geography, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य अपने समाज के हर पहलुओं को समझना तथा सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना है और जो विभिन्न विषयों से संबंधित या उनको संबंध स्थापित करने में हमें सक्षम बनने में सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं: अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। हिस्ट्री रिलेटेड द स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन देयर यूज्ड फॉर अ बेटर लाइफ। इसका मतलब है इतिहास अच्छा जीवन जीने की चाह में अनेक पुरुष और महिलाओं के सहकारी और सहयोगपूर्ण कार्यों की कहानी को इतिहास कहते हैं। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एशियन टाइम्स विथ respect to society and culture. Trace of event of past can be found in material remain, artifacts, burial, ruin building, monuments, inscriptions, pillar, metal plates, coins, seals, tools, potteries, toys, pictures, etc. आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जो प्राचीन काल के समाज तथा संस्कृति के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। और प्राचीन समय की जो घटनाओं के जो अंश हैं को हम जो पदार्थ हैं, जो चीजें मिली है, अवशेष जो उनके मिले हैं और जो खोजे गए हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कला सत्र या कब्रों या टूटी हुई ऐतिहासिक इमारतें, हस्तलिपियां, स्तंभ और धातुओं की जो तख्तियां हैं, सिक्के और मोहरें और औजार, खिलौने और जो तस्वीरें आदि के द्वारा जो है हम बोलते हैं कि आर्कियोलॉजी का हम पता लगाते हैं। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेस एंड एनवायरनमेंट। इट इज यूनिक इन ब्रिजिंग द सोशल साइंस विथ नेचुरल साइंस। ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, पृथ्वी की बनावट, लोगों, स्थान तथा वातावरण का अध्ययन। भूगोल ऐसे विशिष्ट विषय हैं जो सामाजिक विषयों को, ज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, इज कंसर्न विद द theory and practice of politics and analysis of political system and political behavior. Here in relationship between the political event and the condition is studies. Politics का मतलब होता है राजनीति और political science means राजनीतिक विज्ञान। यह राजनीतिक जो सिद्धांत है और जो कार्य है उससे संबंधित है तथा राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जो बर्ताव है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें घटनाओं तथा परिस्थितियों के बीच
के संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कंटेंट्स. It focus on the study of human groups so as to understand the structures of a society and how it's work. जो सोशियोलॉजी है ये समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है. ये सामाजिक संदर्भ में या बोल सकते हैं मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन है और ये समाज की संरचना किस तरह से हुई है और उसके कार्यों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है या प्रणाली जो है उसको समझने पर केंद्रित होता है. इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे इन विच ह्यूमन मेक अ चॉइस अबाउट प्रोडक्शंस, कंजप्शंस एंड वेल्थ. इट इज द सोशल साइंस ऑफ स्टडी अ बैलेंस बिटवीन नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेस. इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है या मीनिंग होता है अर्थशास्त्र. ये मनुष्य द्वारा उत्पादन और उपभोग संपत्ति के चयन यानी कि चुनाव से संबंधित है जो अपनाए जाने वाले हैं और विभिन्न तरीकों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है. ठीक है, यह मनुष्य की जरूरतों और उपलब्ध साधनों के बीच में संतुलन का सामाजिक विज्ञान है. हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. यहाँ इवैल्यूएशंस ह्यूमन बीइंग एंड सोशल साइंस प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे एंड सोसाइटी. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग अमेज्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो. मानव लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था, है ना. इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग तो यहाँ पर साफ बताया गया है ह्यूमन बीइंग अमेज्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो. मानव लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था या मिला था. दे रिजेंबल पेज हु लिव इन द केव्स ऑन द ट्री टॉप्स. ये जो है कपी में मिलते जुलते थे जो गुफाओं या पेड़ों पर रहते थे. इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वॉज अ लैंडमार्क. लेखन कला लिखने की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी. प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल. जो प्री हिस्ट्री या प्रयोग इतिहास पहले का जो इतिहास है वो काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता. देन उसके बाद है हिस्ट्री रिफर to the period of history for which written record are available. So इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका लिखन या लिखित प्रमाण मिलता है. यहाँ जो है स्टोन एज इसको हिंदी में कहते हैं पपाशन काल और इसे पैलोथिक जो एज है पैलोथिक वो 500,000 BC to 10,000 BC फूट गैदर्ड. पुरापाषाण हम बोल सकते हैं 500,000 ईसा पूर्व से और भोजन संग्रह करने के लिए खाना इकट्ठा करने तक के काल को 10,000 BC के उसमें गिना जाता है. फिर मध्यकाल मेसोलिटिक और फिर नियोलिटिक एज के बारे में यहाँ पे लिखा है 10,000 BC टू 8,000 BC. देन उसके बाद नेओलिथिक एज 8,000 BC टू 4,000 BC. फूड प्रोड्यूसर या भोजन उत्पादित करने वाले जिसे हम बोलते हैं. और जो मध्यकाल है वहां पे फायर डिस्कवर हुआ है, मीन्स वहां पे अग्नि या आग की खोज हुई है. यहाँ हम देख लेते हैं राइट इन साइड में सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल साइंस एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटीज. थ्रू human have progressed from mere hunter to space age. Problems still exist which are poverty and hunger, जिसको हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान तथा समाज के आज के समाज की समस्याएं जो हैं. हालांकि मानव ने शिकार करने से शुरुआत की थी
और अंतरिक्ष का मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और विकास कर लिया है, परंतु फिर भी उसकी कई समस्याएं हैं, जिनमें कुछ है पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी, अनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का असंतुलन वितरण, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार, जो कम रोजगार है उसके बारे में बात हो रही है। फिर करप्शन इन पब्लिक, पैरेलल इकोनॉमिक्स, टैक्स एविएशंस एंड ब्लैक मनी, कर कर जो इनकम टैक्स लगता है, फिर चोरी, काला धन तथा समांतर अर्थव्यवस्था, करप्शन इन पब्लिक जो है भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस, प्रदूषण तथा पर्यावरण का अपक्षय, पर्यावरण जो है लगातार ये होते जा रहा है, माहौल बिगड़ता है या पर। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, तो जो भेदभाव किया जाता है पुरुष और महिला में, स्त्री और पुरुष में, लड़के लड़कियों में, उसके बारे में। लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड लव फॉर द कंट्री, तो देश प्रेम तथा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, और वायलेंस, टेररिज्म, नक्सलिज्म। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म, रिलीजनिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है राष्ट्रीय एकीकरण में, क्षेत्रवाद, इस तरह से बातें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है जल्दी से देखेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो यहाँ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। हंटिंग एज एज अ फूड गैदर्ड, अर्लीस्ट स्टेज एंड विलेज लाइफ, advent of agriculture and settled life, and town life, a food producer, discover of metal led to specialization of craft, city life, civilizations and culture progressed, art like painting, music, sculptures and architectures developed। तो जैसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो शिकारी के रूप में जो युग था, भोजन संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। फिर विलेज लाइफ यानी गांव का जो जीवन है उसके बारे में है। एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी की शुरुआत करना और एक जगह सेटल हो जाना, स्थायी रूप से रहना। टाउन लाइफ यानी बोल सकते हैं शहरी जीवन जीना। और फूड प्रोड्यूसर, खाना जो है गेहूं चावल की खेती करना शुरू करना, और जो धातुओं से चीजें बनाना। देन लास्ट है सिटी लाइफ, नगरीय जीवन, तो सांस्कृतिक और सभ्यता का विकास, उसमें जो है पेंटिंग, म्यूजिक और स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर डेवलप। डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन development, list any 5 problem of present day society, explain important branches of social science। so students इस समरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू।